एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एसएमसी की ऑनलाइन क्लास में। मैं राहुल सर आज आपको क्लास 10th की फिजिक्स से ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर जो है उससे संबंध ह्यूमन आई के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने ये ऑलरेडी एक चित्र बनाया हुआ है, ये एक ह्यूमन आई का चित्र है। चलिए इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं, अच्छे से समझते हैं। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई सुझाव देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं। आपके सुझाव स्वागत योग्य होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है कि हमारा पूरा शरीर जो है बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है और सभी अंग अपनी अपनी जगह पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तभी हमारा शरीर जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करता है। तो उन अंगों की श्रेणी में एक महत्वपूर्ण अंग है जो है ह्यूमन आई, मानव के नेत्र। फिजिक्स में यह लाइट चैप्टर से रिलेटेड है, क्योंकि बिना नेत्र के प्रकाश का ज्ञान नहीं हो सकता, तो नेत्रों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो ह्यूमन जो आई है वो एक गोले नुमा संरचना की होती है, एक गेंद की जैसी संरचना की होती है। यह लगभग 25 मिलीमीटर व्यास की होती है। इसका जो डायमीटर होता है वो लगभग 25 मिलीमीटर का होता है, एक बॉल की जैसी होती है। और अगर हम इसके पार्ट के बारे में बात करेंगे तो इसका सबसे जो बाहरी पार्ट है ये 3 लेयर्स की होती है। कितनी लेयर्स होती हैं इसमें? 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। खोखली होती है। तो जो सबसे आउटर सरफेस जो होती है, सबसे बाहरी जो परत होती है वो वाइट कलर की होती है, सफ़ेद रंग की होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरोटिक। इसका मतलब है हिंदी में बोलते हैं दृढ़ पटल, ठीक है। वाइट कलर की होती है। तो ये काम क्या करती है? यह प्रकाश के जो अपवर्तन होता है, जो रिफ्रैक्शन होता है, उसमें हेल्प करती है। नंबर दूसरा, ये हार्ड होती है। तो जो आई है, आँख है, उसके अंदरूनी जो भाग हैं उनकी ये सुरक्षा करती है, बाहरी चोटों से बचाती है। तो ये हो गया सबसे बाहरी परत, जिसको बोलते हैं स्क्लेरोटिक। इसके भीतर की परत, जस्ट भीतर की इससे लगी हुई परत जो है 3 परतें हैं। तो सबसे बाहरी परत स्क्लेरोटिक हो गई, दृढ़ पटल। बीच वाली जो परत है कोरॉइड बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रक्तक पटल। यह ब्लैक कलर की होती है, काले रंग की होती है। इसका काम होता है जो प्रकाश होता है उस प्रकाश को एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करता है। यह प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है, ठीक है। और सबसे भीतरी जो परत होती है, सबसे अंदर वाली जो परत होती है, थर्ड जो लेयर है, उसको बोलते हैं हम लोग रेटिना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेटिना। ये रेटिना जो है ये ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है, और ये बनी होती है ऑप्टिक नर्व्स की, ठीक है। प्रकाशिक तंतुओं से बनी हुई एक फिल्म होती है ये, राइट। और जो हम लोग जो भी इमेज देख रहे होते हैं, जो भी वस्तुओं को देख रहे होते हैं, उन सभी वस्तुओं का जो प्रतिबिंब जो है, जो इमेज जो है, वो हमारी रेटिना पे ही बनता है, ठीक है। रेटिना पे बनेगा और उस इमेज की जो साइज़ है, उस इमेज की डिस्टेंस जो है, ठीक है, उस इमेज का जो कलर है, उन सब की इंफॉर्मेशन को वो हमारे ब्रेन तक सेंड करती है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन सी? ये भीतर वाली इनर थर्ड लेयर, जिसको बोलते हैं हम लोग रेटिना। अब जो सबसे बाहरी परत है उसको बोलते हैं स्क्लेरोटिक। इस स्क्लेरोटिक के बाहर एक ट्रांसपेरेंट उभार वाला हिस्सा होता है। ये उभार वाला हिस्सा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। यह ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, उभरा हुआ हिस्सा होता है कॉर्निया। हम लोग जब किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु से चलकर आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, जो लाइट रेज हैं, वो इसी कॉर्निया से होकर हमारी नेत्र में प्रवेश करती हैं, ठीक है। अब इस कॉर्निया के जस्ट अंदर आइरिस होती है। क्या होती है? आइरिस। एक पतली झिल्ली होती है, ये कलर्ड होती है, ठीक है। कौन से कलर की? ये डिपेंड करता है कि हमारा ह्यूमन आई किस रंग की है, ठीक है। मोस्टली ये ब्लैक कलर की होती है, कुछ लोगों की ब्राउन होती है, कुछ लोगों की नीले रंग की होती है, कुछ लोगों की सलेटी, कंचीली या भूरे रंग की होती है। तो हमारी आँखों का रंग जो है वो इस आइरिस पर डिपेंड करता है। और यह बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता
कि आइरस के कलर की वजह से ह्यूमन आई की विज़न अच्छी होती है, दृष्टि अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल एक रंग है। और इसके बीचों बीच, इस आइरिस के बीचों बीच एक छिद्र होता है जिसमें से होकर लाइटें अंदर जाती है, प्रकाश की किरण जो है वो अंदर जाती है। उस छिद्र को बोलते हैं हम लोग पुपिल, या फिर कह सकते हैं पुतली, इसी को बोलते हैं पुतली। यह टोटली काले रंग की होती है। ह्यूमन आई किसी भी रंग की हो, लेकिन पुपिल काले रंग की ही होती है, ठीक है। और यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। जब नेत्र के बाहर से प्रकाश ज़्यादा आ रहा हो, जैसे हम सूर्य को देख रहे हैं या डायरेक्ट किसी लाइट की ओर देख रहे होते हैं, तो हमारे नेत्र में प्रकाश की मात्रा ज़्यादा प्रवेश करने लगती है, ज़्यादा एंटर करने लगती है, तो यह जो आइरस होती है वो फैल जाती है, जिसकी वजह से ये पुपिल जो है, ये पुतली जो है वो सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से कम प्रकाश अंदर पहुँच पाता है और हमारी आई ठीक रहती है। लेकिन जब प्रकाश की मात्रा कम हो, मतलब जब अंधेरा हो, प्रकाश की मात्रा कम हो, तो उस दौरान क्या होता है, पुतली जो है वो फैल जाती है और अधिक प्रकाश हमारे नेत्रों में पहुंचता है, जिसकी वजह से हमें वस्तुएं साफ दिखाई देने लगती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया पुपिल या पुतली। उसके बाद यहाँ एक लिक्विड भरा होता है, एक द्रव भरा होता है, जिस द्रव को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर, ठीक है, या हिंदी में बोलते हैं इसको नेत्रोद या फिर जलीय द्रव। इस जलीय द्रव का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.336 होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं लिख दूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.336 के अप्रॉक्स होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक जो है वो 1.336 के लगभग होता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब पुपिल के जस्ट पीछे हमारा ह्यूमन लेंस होता है, नेत्र आई जो आई लेंस होता है, ह्यूमन आई है उसका एक लेंस होता है। और ये जो लेंस है ये ऑप्टिक नर्व्स का बना होता है, ऑप्टिक टिश्यू का बना होता है। यह लेंस जो है वो ऑप्टिक टिश्यू का बना होता है और यह कई सारी परतों से मिलकर बनता है, ठीक है। और ये जो लेंस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसके पीछे वाले साइड की जो रेडियस होती है वो कम होती है और आगे वाले फ्रंट वाले साइड की जो रेडियस होती है वो ज़्यादा होती है। एक जैसी रेडियस वाला नहीं होता है ये, पीछे वाले लेंस की रेडियस कम और आगे वाले की रेडियस ज़्यादा। ये कई सारी परतों से मिलकर बनता है, बहुत सारी इसमें लेयर्स हैं। जिन लेयर्स की जो अपवर्तनांक होता है वो आगे से पीछे की ओर इंक्रीज होता जाता है। तो एक पूरे के पूरे नेत्र लेंस का अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.44 के समथिंग होता है, ठीक है। ह्यूमन आई जो है, ह्यूमन आई का जो लेंस जो है उसका रिफ्रैक्टिव अगर हम इंडेक्स के बारे में बात करेंगे तो ये 1.44 के अप्रॉक्स होता है। कितना होता है? 1.44 के अप्रॉक्स इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसकी एक सबसे विशेष बात होती है, क्या? ऑर्डिनरी जो कांच के जो लेंस होते हैं उन लेंसों की फोकस जो है वो फिक्स होती है, फिक्स फोकस वाले होते हैं। बट ये जो ह्यूमन लेंस जो होता है वह उसकी फोकस जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से ये चेंज होती रहती है। हम लोग अगर पास वाली वस्तु को देखेंगे तो इसका फोकस पास की ओर हो जाएगा, जैसे जैसे हम दूर देखते जाएंगे इसका फोकस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कई सारी लेयर्स से बना होता है। कई सारी लेयर्स से बनने की वजह से क्या होता है, ये फैल जाता है और सिकुड़ जाता है, मतलब पतला और मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से इस नेत्र जो लेंस है, जो आई लेंस है, इस आई लेंस की फोकस जो है वो एडजस्टेबल होती है। और ये जो आई लेंस है ये मसल्स, कौन सी? सिलियरी मसल्स पर टिका होता है। ऊपर और नीचे सिलियरी मसल्स होती हैं। ये सिलियरी मसल्स ही इस पर प्रेशर डालती हैं, दबाव डालती हैं, जिसकी वजह से ये मोटा होता है, ठीक है। सबसे रिलैक्सिंग कंडीशन क्या होती है? जब हम लोग इनफाइनाइट दूरी पर, सबसे रिलैक्सिव कंडीशन होती है हमारी आई लेंस के लिए जब हम सबसे ज़्यादा दूर की वस्तु को देखते हैं। सबसे रिलैक्सिव कंडीशन हमारी आई लेंस के लिए होती है जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं। जब दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो ये बहुत रिलैक्स पोजीशन पे होता है, लेकिन जैसे वस्तुएं पास आती जाती हैं तो ये जो सिलियरी पेशियां होती हैं, ये सिलियरी मसल्स होती हैं, ये इस पर प्रेशर डालती हैं, दबाव डालती हैं और ये मोटा होता जाता है। मोटा होने की वजह से फोकस जो है एडजस्ट हो जाता है और पास की वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। कितने पास तक की? जैसे जैसे वस्तु पास आएगी हमें दिखाई देने लगेगी, लेकिन एक निश्चित डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर, मतलब मिनिमम वह डिस्टेंस जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा प्रेशर डाल के हमें वस्तुओं को दिखा देता है, वो फोकल डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर होती है। या हम कह सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ पे हमारी नेत्र जो है, हमारी आई जो है, उसकी जो सिलियरी मसल्स हैं
वो लेंस पर सबसे ज़्यादा दबाव डाल के हमें वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई देती है, राइट। तो ये लेंस हो गया। इसके अंदर जो खोखला जो भाग था, उस भाग में एक लिक्विड भरा होता है जिसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर या फिर कांचा द्रव, ठीक है। अब तो ये जो कांचा द्रव होता है ये अंदर यहाँ पे भरा होता है। इसका भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.56 के अप्रॉक्स होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो ये रेटिना के बारे में हमने बात बताई कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, वस्तु है, उस वस्तु से लाइट रे चली सबसे पहले कहाँ पड़ेगी, पुतली पर, उस पर कॉर्निया पे, फिर कॉर्निया से जाएगी, वो जाएगी नेत्रोद पे या फिर एक्वस ह्यूमर पे, एक्वस ह्यूमर से जाएगी आपके पूपल, पूपल से जाएगी आपके किस पे, ये आई लेंस से। आई लेंस क्या करेगा, इसका अपवर्तन करेगा, इसका रिफ्रैक्शन करेगा, रिफ्रैक्शन करने के बाद उस वस्तु की जो इमेज है वो कहाँ बन जाएगी, रेटिना पे कहीं बन जाएगी। ये पूरी रेटिना की फिल्म है, इस रेटिना पर कहीं ना कहीं ये इमेज बन जाएगा। और इमेज जो है वो इमेज हमेशा उल्टा बनता है, और उल्टा जो इन्वर्टेड जो इमेज होता है वो रियल इमेज होता है, ठीक है। फिर हमें दिखाई कैसे देता है, सीधा इमेज। जैसे ही इमेज बनेगा तो उस इमेज की जो प्रोसेसिंग है वो क्या होगी, ये ऑप्टिक नर्व्स, यहाँ पे हैं ऑप्टिक नर्व्स, इन ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ये सिग्नल जो है हमारे ब्रेन तक पहुँचाता है, और ब्रेन जो है एक्सपीरियंस के आधार पर हमें वस्तुओं को सीधा दिखाई देता है, ठीक है। वस्तुएं हमें सीधी दिखाई देने लगती हैं, ठीक है, राइट। तो इस रेटिना पर वह एक ऐसा स्थान होता है जहां पर अगर इमेज बनेगा तो सबसे अधिक क्लियर दिखाई देता है। वह स्थान, वह जगह, उस जगह को बोलते हैं हम लोग येलो स्पॉट। क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट। येलो स्पॉट वह जगह होती है जहाँ पे बना इमेज सबसे ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है। और रेटिना के जिस भाग से ऑप्टिक नर्व्स इसको छेद करके बाहर निकलती होती हैं, ब्रेन तक जा रही होती हैं, जिस जगह से, वहाँ पे अगर इमेज बन रही होती है तो उस इमेज का कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो इमेज हमें नहीं दिखाई देती है, तो वह एरिया कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहलाता है, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट वह एरिया है जहाँ पे बना इमेज जो है रेटिना पे, जो ब्लाइंड स्पॉट है वहाँ बना इमेज जो है वो हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। और ये ऑप्टिक नर्व्स क्या होती हैं, दृष्टि तंत्रिकाएँ होती हैं। ये दृष्टि तंत्रिकाएँ हमारे ब्रेन तक इमेज जो बनता है उस इमेज की जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को भेजती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा ह्यूमन आई हो गया, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट्स अगर इसको देख रहे होते हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपना नाम और अपना सेक्शन लिखें, ठीक है। खुश रहें।